नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल करके हमारे हौसला अफजाई की। मोहतरम साफ़ी हजरात, जैसे कि आप हजरात को मालूम है कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती पाकिस्तान मुल्क के एक बड़ी सियासी व मजहबी जमात है जो 2008 से बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से रास्ता अलग करके मुल्क में अमली सियासत का आगाज़ किया। 1988 से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मोरिसी सियासत, झूठ और करप्शन से अकाबरीन के जमात को बदनाम किया। इस्लाम के मुक़द्दस नाम और अकाबरीन के पाक जमात को हमेशा अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। जमात को अपना जागीर समझ करके सौदाबाजी करके उसूलों और दस्तूर को पामाल किया। हमने जमात को करप्शन, खियानत और झूठ से बचाने के लिए जमात के इदारों में मुसलसल 20 साल कोशिश की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान करप्शन, खियानत और झूठ से बाज न आने पर हमने रास्ता अलग करके नज़रियाती जमात तश्कील दिया और आज मुल्क में एक बड़ी कुव्वत बन कर उभरी है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में बड़े बड़े अकाबिर ने हमारा साथ शमूलियत की और मुल्क भर में 3 दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने रुकन साजी भी की। अब भी चारों सूबों के उमरा नज़मा का ऐलान हुआ और मुल्क भर में तमाम अज़ला में जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती का वजूद कायम है। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने हमेशा उसूली सियासत की। जमीयत नज़रियाती का सियासत इस मुल्क में इम्तियाज़ रहा है कि इक़्तिदार और मफादात का हुसूल कभी हदफ नहीं रहा। अवाम के हुकूक़ के हुसूल, जुल्म व सितम, जबर और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मुल्क इस वक्त इंतशार व अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरे किए अपने दौर में। अब आवाम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को भी 5 साल पूरे करने चाहिए और अपोजिशन 5 साल इंतज़ार करें। अगर एक दूसरे के गिराने का सिलसिला जारी रहा तो फिर इस मुल्क की जमहूरियत का खुदा हाफिज़। हुकूमत गिराना किसी मसले का हल नहीं। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट को तामीरी एजेंडों से चलाए, ये हुस्न जमहूरियत है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, PDM के जलसे, लॉन्ग मार्च और धरने न नज़रियात की जंग हैं, न जमहूरियत की और न बहरानों से निजात का जंग हैं। सिर्फ हुसूल इक़्तिदार और मोरिसी सियासत के दवाम की ख्वाहिश कार फरमा हैं। कौम को एक शराब के पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर तमाशा और सर्कस लगाने से पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत, आइन और जमहूरियत की बिसात लपेटने की सरसों में मसरूफ़ अमल हैं। मौलाना फजलुर रहमान उजरती सियासतदान हैं जो हमेशा कारकुनों को इस्लाम और ख़त्म नबूवत के नाम पर बहका कर चोरों की दिफा में इस्तेमाल किया जा रहा है। जरदारी और नवाज़ के एनआरओ लेने के लिए वकील बन चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान आइन और उसूल की जंग नहीं बल्कि सिर्फ हुसूल इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। जहाँ उजरत ज़्यादा मिलती हैं उसकी दिफा में थक कर हार जाता है। सीपेक के मगरबी रूट पर महमूद खान अचिकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के सौदाबाजियाँ और पाठा इंज़माम की मुखालफत कौम भूल चुके हैं। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मोरिसी सियासत के अलमबरदार सियासतदानों की दूसरी और तीसरी नस्ल अपनी बदनवानियों, मनी लॉन्ड्रिंग, एहतसाब से बचने और एनआरओ लेने के लिए कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। माजी में इन डाकू मूवमेंट ने मुल्क के ख़जानों को दोनों हाथों से लूट करके कौम का चमड़ा उतार दिया।
गैर संजीदगी और गैर आईनी इक़दामात से मुल्क व कौम की मुश्किलात व मसाइल के दलदल में मज़ीद दंसने की कोशिश कर रहे हैं। मॉरिसी सियासत के सियासी बका ख़तरे में हैं। अब अपने सियासी साख बचाने और अपनी करप्शन का पैसा छुपाने के लिए ड्रामे रचाए जा रहे हैं। PDM में दरारें तो मार सकते हैं, लेकिन पावर गेम से आउट होते जा रहे हैं। नॉन इश्यूज़ को इशू बना करके इस पर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज़ साथी दोस्तों, PDM के जलसों में मुसलसल मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मुल्क के सलामती व एकजहती के ख़िलाफ़ प्लानिंग हैं। अक़वाम को गद्दारी और बेगैरत के ताने देने से लिसानी और नस्ली तफरीक को उबारा जा रहा है। PDM के जलसों में कौमियत व लिसानियत की असबियत मुल्क कौम की वहदत व एकजहती के लिए ज़हर कातिल हैं। महमूद खान अचिकज़ई लाहौरियों को तो ताने दे रहे हैं। क्या वो भूल चुके हैं कि जब रूस ने अफ़गानिस्तान पे यलगार की तो इन कौम परस्त जमातों ने रूस का साथ देकर 20 लाख पश्तूनों के खून बहाए गए, और फिर अमेरिका बशमूल नेटो अफ़गानिस्तान पर यलगार की तो इन जमातों ने अमेरिका को न सिर्फ वेलकम कहा बल्कि पाठा और बलूचिस्तान में ड्रोन हमलों करने की दावत दे रहे थे। अफ़गान जंग में अमेरिका का साथ दिया और सिर्फ डॉलरों की खातर लाखों पख्तूनों के खून का सौदा की। इससे पहले महमूद खान अचिकज़ई ने कोयटा में भी नवाज शरीफ का साथ न देने पर अक़वाम को बेगैरत कहा, और मौलाना फजल रहमान ने भी खटक, मरवत, बनोची और बेटनी कौमों को बेगैरत कहा। इक़्तिदार के हिर्स व हवस में PDM की क़ियादत ज़हनी तनाव से गाली की सियासत पर उतर आई हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, PDM की स्टेज पर क़ियादत माजी करीब में एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात और एक दूसरे को बुरा भला कहने के रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। एक दूसरे को घसीटने वालों का गैर फितरी इत्तेहाद अपनी ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए हैं। अवाम अब अपनी ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे होने वाले चेहरों को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार के हुसूल के लिए ज़हनी दबाव का शिकार होकर के गालियां देने पर उतर आया है। खटक, मरवत, बनोची और बेटनी इन कौमों को बेगैरत करने का सर्टिफिकेट किसने दिया? गाली से सियासत को पुरशदुद की तरफ ले जा रहा है। उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आयान हो चुकी है। उन अपनी जमातों में जमहूरियत का जनाजा निकाल चुके हैं और अपनी जमातों को यरगमाल बना चुके हैं। मोहतरम साफ़ी हज़रात, जमहूरियत के नाम नहाद आलम बरदारों ने आईन और जमहूरियत की देहजियाँ उड़ा दिए हैं। उन्होंने अपोजिशन की सियासत, महाज आराई की सियासत और जमहूरियत के लिए नुकसान पहुँचाने का मौजब बन रहे हैं। अपनी ज़ाती मफादात के लिए कौम को उकसाया जा रहा है। अब उनका फ़लसफ़ा और नज़रिया इक़्तिदार के हिर्स हवस और ज़ाती मफादात का हुसूल है। कौम को सिर्फ झूठ और दिलफरेब नारों से वरगलाया जा रहा है। मेरे अजीज़ साथी दोस्तों, बार बार बारियां लेने वाले 31 साल इक़्तिदार में रहें, लेकिन करप्शन के अलावा कौम मुल्क के मसाइल हल नहीं किए। नवाज शरीफ और जरदारी ने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को NRO लेने की वकील बना दिया है। उनकी सियासत उसूली नहीं हुसूली बन चुका है। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद बनने में पानी का बुलबुला रहा है। एक दिन इत्तेहाद बना रहे हैं, दूसरे दिन तोड़ देते हैं। हमेशा जमातों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। इन जमातों ने कल तक एक दूसरे को कत्ल और एक दूसरे पर इल्ज़ामात तनकीद करने वालों का रास्ता जलसों से लेकर के पार्लियामान तक अपनाए रखा हुआ था। यहाँ तक कि जहाज़ों से तस्वीरें फेंका जा रहा था। पश्तूनों को पंजाब और बलोच से लड़ाया जा रहा था और एक दो से दिफा में ऐसे मालूम हो रहा है कि एक माँ ने उनको जना है। मेरे साफ़ी हज़रात, इस्तीफ़ों पर बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने से वाज़ेह हो चुका है कि PDM इस्तीफ़ों के मामले पर वाज़ेह तौर पर तकसीम और इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं कि अपोजिशन इस्तीफ़ा देने में एक दूसरे पर एतमाद नहीं, जल्द यूटर्न लेंगे। ये लोग यूटर्न लेने के आदी हैं। उनका काम
ये बन चुका है कि दिल फरेब के नारों से अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाना, वोट लेना, अपने कारोबार चलाना है, अवाम को इश्तियाल दिलाना किसी तौर पे जमहूरियत की खिदमत नहीं। बार बार चढ़ाई करने, कारकुनों को इम्तिहान में डालने और माहौल पर प्रोपेगेंडा करना जमहूरी रवैया हरगिज़ नहीं। मुल्क में इंतशार और तसादुम की फ़िज़ा से मुल्क के सियासी और माशी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर आइनी अक़दामात और इंसानी हुकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस पूरे खित्ते के अमन व अमान को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। भारत सर्जिकल स्ट्राइक साजिशों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। भारत को मुँह तोड़ जवाब देने का वक्त है। दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत ने हमसाया मुल्क में दहशतगर्दों की तरबियत के लिए मुतअद्दिद ट्रेनिंग कैंप कायम किए। मेरे अजीज़ दोस्तों, भारत की मुसलसल मुदाखलत और जारहियत से आलमी कवानीन को रोंदा जा रहा है। मोदी सरकार की सफाकियत, जुल्म और जबर के फैसलों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियतों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। मोदी सरकार के कश्मीरियों के नस्ल दर नस्ल कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम पर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों का शर्मनाक किरदार कुल करके भारत की हिमायत का सबूत है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, नज़रियाती कौंसिल के साबिक़ चेयरमैन अमेरिका और इसराइल से वफादारी की सर्टिफिकेट लेने के लिए इसराइल के तस्लीम करने का एजेंडा उठाया। उनके अहमकाना सोच और मस्बत ज़हनियत मिल्लत और कौम और किबला अव्वल से गद्दारी के मुतरादिफ हैं। इसराइल के नरगे में फ़कत फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उम्मत मुस्लिमा को आने को है। शाम से लेकर के इराक़ तक और लीबिया से लेकर के अफ़गानिस्तान तक में होने वाले अमेरिकी की हर अस्करी कार्रवाई के असल मास्टरमाइंड इसराइली हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान को एहसास नहीं। मुल्क की आइन साजी की तारीख़ में 18वीं तरमीम और आइनी तरमीम को एक संगमील की हैसियत हासिल हैं। इससे कबल किसी आइनी तरमीम में इतनी वसी और बुनियादी आइनी इस्लाहात और तरमीमात नहीं हुई थी और न उससे कबल छोटे सूबों को जायज़ हुकूक और वसाइल पर अख्तियारात दिए। 18वीं तरमीम के तहत मुतफ़िक़ा तौर पर सूबों को अख्तियारात दी गई हैं और वफाक को और सूबों के दरमियान पाए जाने वाले शुकूक शुबहात और खलीज ख़त्म हुई। कुछ कुव्वतें नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पे हैं। सूबों और मरकज़ के माबैन अख्तियारात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो तो सूबों के मसाइल हल हो सकती हैं और रुकावटें दूर होंगी। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद होने से सूबों में इस्तेहकाम और अमन व खुशहाली ताल्लुकात इस्तवार किए जा सकते हैं। मेरे अजीज़ साफ़ी हज़रात, माजी में वफाक के नज़रअंदाजियों से बलूचिस्तान 70 साल कबल बुनियादी सहूलियात से महरूम थी, आज तक महरूम हैं। आज पासमानदगी, गुर्बत, जहालत और इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से दुनिया की मुतासिर खित्तों में शुमार किया जा रहा है और कुदरती दौलत, साइल व वसाइल अमीर तरीन खिता होने के बावजूद यहाँ के आवाम दर पदर टोकरें खा रही हैं। मादनियात, सेंधक और रिकॉर्डिक और ग्वादर के बावजूद बलूचिस्तान में अब तक न कोई मोटरवे बना, न कोई ऑरेंज ट्रेन दिया और अक्सर अजला आज तक बिजली, गैस और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात से महरूम हैं। सीफेक से इस मुल्क की तकदीर उस वक्त तक बदल नहीं किया जा सकता जब तक मंसूबों में बलूचिस्तान को शामिल न किया जाए। इसमें शक नहीं कि किसी भी मुल्क के बुनियादी सुनती व समाजी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, बिजली की पैदावार या तालीम और इलाज की सहूलियात एक मस्बत इक़दाम होता है। लेकिन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत मगरबी रूट को तरजीहात में शामिल करने के बगैर दावों के बावजूद सीपेक के मगरबी रूट के अहम हिस्सों पर ताहाल काम शुरू नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं कि सीपेक जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है की हैसियत इंडस्ट्रियल जोन के क़ियाम से होगा, बलूचिस्तान को ज़्यादातर मनसूबों की इफ़ादियत से महरूम रखा। मोहतरम साफ़ी हज़रात, महंगाई, बेरोज़गारी से आवाम की चीखें निकल रही हैं। चीनी
और आटा और ज़रूरियात ज़िंदगी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। मुल्क का हर तबका परेशान हाल नज़र आ रहा है। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दाम करें। महरूमियों और बेरोज़गारियों के ख़ात्मे के वादों को अमली जामा पहनाया जाए। बलूचिस्तान में 70% आवाम का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है। बिजली की लोड शेडिंग, ज़रूरी शोबे तबाही के दहाने पर हैं। हमेशा लोड शेडिंग की वजह से बागात और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हुकूमत पसमानदा सूबे की में ज़राअत के लिए इक़दाम उठाने। शुक्रिया। वो बिल्कुल राबिते में हैं और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, इन चारों लोगों को हमने पहले से कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान वो हमेशा मफादात की सियासत करता है और वो हमेशा कारकुनों को नज़रअंदाज करता है। मैं आलमी सतह पे आपको बताता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक वक्त में ताल्लुक़ लीबिया से था। लीबिया की वो मुकम्मल हिमायत करता था, लेकिन जब लीबिया पे मुश्किल वक्त आया तो मौलाना फजल रहमान ने उसको छोड़ दिया है। फिर एक वक्त था जब तालिबान के साथ, जब तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में थी तो वो उनकी हिमायत कर रहा था। जब अमरीका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तो मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि मेरे तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम आज से 10 साल कबल इन हजरात को कहा करते थे कि ये जमात अब मौलवियों की जमात नहीं, ये गरीबों की जमात नहीं है, ये नज़रियाती कारकुनों की जमात नहीं है। मौलाना फजल रहमान अपने मोरसी सियासत कर रहे हैं। अब उन्होंने कौमी असम्बली में पोजीशन जो है पार्लिमानी लीडर वो अपने बेटे को बनाया है, सेनेट में अपने भाई को भेजा है, सूबाई असम्बली में भी अपने भाई को भेजा है। वो अपने घर में सारे सीटें तकसीम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज मैं आपकी तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के उलमा को, अहले मदारिस को मैं ये दावत देता हूँ कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में आ जाएं, जो गरीब कारकुनों की जमात हैं, जिसमें कारकुन का कदर होता है। मौलाना फजलुर रहमान के पास न किसी मौलवी का कदर है, न किसी आलिम का कदर है, अलबत्ता उन लोगों का कदर है जिनके पास माल है, दौलत है, पैसे। मैं मुख्तसरन उनके खिदमत में अर्ज़ कर दूं क्या मैं जो साथी देर से आए हैं मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं। जो साहबी देर से आए हैं मैं बतौर खुलासा उनके सामने अर्ज़ करूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती जो 2008 से मौलाना फजल रहमान की जमात से अलहदा हुई, हम इस बुनियाद पे मौलाना फजल रहमान से अलहदा हो गए कि मौलाना फजल रहमान ने करप्शन, झूठ और मोरसी सियासत शुरू की। हम नज़रियाती कारकुन हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम के असास और बुनियाद के लिए काम करते हैं। हम शेख उल-हिंद के वारिस हैं, हम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वारिस हैं, हम सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के वारिस हैं। हम इस मुल्क में नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को अपनी घर तक महदूद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान की सियासत में कारकुन का कोई कदर कीमत नहीं, बल्कि वो मफादात की सियासत कर रहे हैं। वो हुसूल इक़्तिदार के लिए अपनी तवानियाँ अपने कारकुनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देख लिया गुज़श्ता आज़ादी मार्च में उन्होंने 13 दिन और 5 दिन रास्ते में कारकुनों ने सफ़र करके वो इधर आए
और वो कहाँ पर बैठ करके कारकुनों को ठंडक में छोड़ करके उन्होंने वापसी का ऐलान किया और कह रहे थे कि मेरे साथ वादे किए गए, ये है वो है। फिर जब कुछ नहीं बना, फिर उन्होंने पीडीएम के नाम से, ये वो सियासतदान हैं पीडीएम में, चाहे वो कौम परस्त हैं, अभी 2-3 कौम परस्त जमातें जो हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बार बार बलूचिस्तान में हुकूमत की, उनका गवर्नर रहा है, वज़ीर रहे हैं, दर्जनों वज़ीर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथियों ने भी लूटमार किया, बलूचिस्तान को गर्क कर दिया है, माशी तौर पे तबाह किया, और पख्तूनख्वा ने भी इस सूबे को गर्क कर दिया है। इसी तरीके से मुल्की सतह पे नवाज शरीफ ने और जरदानी ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती समझती हैं कि जैसे नवाज शरीफ ने अपना मुद्दत पूरा किया है, जैसे जरदारी ने अपना मुद्दत पूरा किया, इससे ही इमरान खान जो है वो अपनी मुद्दत पर पूरा कर लें। 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान के अवाम वो देखेंगे कि इमरान खान ने अपने वादे का इफ़ा किया है, पूरा किया है या नहीं किया है। कोई हक नहीं है इस मुल्क के सियासतदानों को कि वो तहरीक चला रहे हैं और इस मुल्क को बदअमनी में धकेल रहे हैं। हमारे अलहदा जमात हैं, जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती रजिस्टर्ड जमात हैं, हमारे इंतखाबी निशान तख्ती हैं, हमने इस पे 2 इलेक्शन भी लड़े हैं। हमारे मरकज़ी अमीर मौलाना खलील अहमद मुखलिस साबिक़ एमएनए हैं, पूरे काबिना है हमारे पूरे सूबे में, 4 सूबों में, इस्लामाबाद में, जो हमारे इस्लामाबाद के अमीर और जनरल सेक्रेटरी आपके सामने बैठे हुए हैं, कराची में, लाहौर में और बलूचिस्तान में हमारे इस साल 5 लाख मेंबर साजी हुई हैं। लिहाजा हम आपके तवस्सुस से पूरे मुल्क के उलमा और दीनदार तबके को दावत देते हैं कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में शमूलियत अख्तियार करें। बताइएगा, आपने जैसे कहा 2008 से नज़रियाती के साथ हैं और मौलाना से आपने इख्तियार की, तो ये 2008 के बाद आज 2020 में आपको 12 से 13 साल बाद ये ख्याल क्यों आया कि मौलाना फजलुर रहमान करप्ट हैं, मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोलते हैं, वो मफाद परस्त हैं? ये बातें आपको पहले याद क्यों नहीं थी? और एक बात साथ यही बताइएगा कि क्या जब नज़रियाती मार्ज वजूद में आई थी तो उस वक्त उन्होंने मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की पॉलिसियों से इख्तिलाफ किया था और वो अलहदा हुए थे जब वो सूबाई सदर थे या सूबाई अमीर थे, तो अब वही सूबाई अमीर मुखालिफ है मौलाना फजलुर रहमान के, और आप भी मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये बताइए कि अब आप इकट्ठे हो चुके हैं या अभी भी आप अलग अलग? मैं आपको अर्ज कर दूं, जय मैं पहले इनका जवाब दे दूं। मौलाना शेरानी इकट्ठे उनके साथ वो सब कुछ कर रहे थे जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। हमारे 3 बुनियादी नुक्ते थे। अपनी जमात के अंदर वो जो रकनसाजी कर रहे थे उसमें वो जो है जेलसाजी कर रहे थे। गुज़श्ता 10 सालों से हम कह रहे हैं, पहले मौलाना शेरानी साहब जेलसाजी कर रहे थे, ये गुज़श्ता 3 साल में मौलाना फजलुर रहमान ने भी शुरू किया है। दोनों सिलेक्टेड रहे हैं, मौलाना शेरानी भी सिलेक्टेड अमीर था, मौलाना फजलुर रहमान भी सिलेक्टेड अमीर हैं, और हम मुसलसल काम कर रहे हैं अपने वसाइल के अंदर। हम गरीब लोग हैं, हम कारकुन हैं, हमारे पास न इतने वसाइल हैं, न हम किसी के कहने पे उठे हैं। हमें अपने नज़रियात ने हम पर ये दबाव डाला है कि आप उठें, इन करप्ट उलमा के खिलाफ आप तहरीक चलाएं। मैं पहले भी इस जगह पे 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। बिल्कुल राबिते में, लेकिन उनसे हमने कहा है कि वो तरीका यहाँ पर नहीं अपनाना जो आप पहले से नजरियाती कारकुन की हैसियत से गरीब लोगों की तर्जमानी करते हुए आपने यहाँ पर काम करना है अगर आना है हमारी जमात में। इस वक्त आपके साथ पूरे पाकिस्तान में से कितने लोग हैं जो आपके साथ? हमारे साथ हमने 5 लाख मेंबर साजी की हैं पूरे पाकिस्तान में। अभी हमारे मेंबर साजी मुकम्मल, मैं मरकजी कन्वीनर की हैसियत से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, 5 लाख मेंबर साजी हमारी हुई है पाकिस्तान में। आप ये बताइए कि आपकी जमात की कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में है? नहीं, 2008 में हमारा एक कौमी असम्बली का मेंबर बना और एक सूबाई असम्बली का मेंबर बना, और गुज़श्ता 2 इलेक्शन में नहीं बने। शुक्रिया। था सवेल उधरीन